तो दोस्तों, इन दिनों दुनिया की मीडिया में सबसे ज्यादा सुर्खियों में दो ही लोग बने हुए हैं। एक हैं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दूसरे हैं तुर्की के यूएन प्रतिनिधि। अब यह दोनों चर्चा का विषय क्यों बने? वजह साफ है। दरअसल तुर्की के यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भारत अभी वीटो का हकदार नहीं है, यानी भारत को स्थायी सदस्यता देना जल्दबाजी होगी। और बस यहीं पर जयशंकर साहब ने उनकी ऐसी क्लास ली कि पूरा यूएन हॉल तालियों से गूंज उठा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे तुर्की ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की और कैसे जयशंकर ने पलटवार करके भारत की आवाज बुलंद कर दी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक बहस का नहीं, बल्कि भारत के भविष्य, उसके सम्मान और दुनिया की बदलती राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए, बीते कुछ समय से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएसएससी में स्थायी सदस्यता देने की बात फिर से जोर पकड़ने लगी है। पहले यह मुद्दा थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है और इसकी शुरुआत हुई संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान से। गुटेरेस ने साफ साफ कहा कि समय आ गया है कि 1945 में बनी इस पुरानी यूएनएसएससी को 2025 के हिसाब से नया रूप दिया जाए। मतलब पुराने ढर्रे को छोड़कर नए मेंबर्स लाए जाएं, नए रूल्स बनाए जाएं। क्योंकि दुनिया बदल चुकी है तो फिर यूएन का सिस्टम भी बदलना चाहिए। दोस्तों, यह बात बिल्कुल वैसी है जैसे अगर किसी गांव में 80 साल पहले पंचायत बनी हो, तो क्या वही बूढ़े पंच आज भी फैसले करेंगे? नई पीढ़ी, नए हालात और नई समस्याओं के हिसाब से नए लोग और नए नियम बनने जरूरी हैं। ठीक वैसे ही अब समय आ गया है कि भारत जैसे देशों को भी परमानेंट सीट और वीटो पावर मिले। और आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी बकायदा आर्टिकल देख लीजिए, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि इंडिया इज ए पिवोटेबल वॉइस। इसलिए यूएन चीफ गुटेरेस ने यूएनएसएससी सुधार के आह्वान का समर्थन किया और वह खुद भारत के पक्ष में होकर चाहते हैं कि यह परिषद 1945 की नहीं बल्कि 2025 की दुनिया का प्रतिनिधित्व करे। दोस्तों, जैसे ही यूएन महासचिव ने भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन का इशारा किया, वैसे ही तुर्की ने विरोध का झंडा गाड़ दिया। तुर्की के यूएन प्रतिनिधि अनमेय खोलानी ने 80वें सत्र में कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अभी जल्दबाजी मत की जाए। उनका कहना था कि हां, भारत आज दुनिया में काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ गंभीर मुद्दे हैं। तुर्की ने भारत पर यह आरोप लगाए कि भारत में अल्पसंख्यक अभी भी पीड़ित हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण हैं। साथ ही भारत अमेरिका और यूरोप के कुछ नियमों का पालन नहीं करता। ऐसे कई विवाद हैं जिनका हल अब तक नहीं हुआ। यानी उनका कहना था कि जब तक भारत इन सब मुद्दों को सुलझा नहीं लेता, तब तक उसे स्थायी सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इसके जवाब में जयशंकर साहब जी ने कहा, जो देश खुलकर आतंकियों को मदद देता है वह दूसरों की भलाई की बातें करने की हकदार नहीं है। तुर्की के लिए यही सही है। जयशंकर साहब ने तुर्की के अपने आंतरिक मामलों की भी ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि तुर्की में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, बलात्कार, ऑनर किलिंग और खुलेआम देह व्यापार तक। और अगर आप भारत में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो पहले अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें। दरअसल यह मामला सिर्फ बहस का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता का भी है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि बहुपक्षीय व्यवस्था पर लगातार हमले हो रहे हैं। अगर इसे तुरंत सुधार नहीं किया गया तो आधुनिक विश्व व्यवस्था का आधार ही हिल जाएगा। इसलिए भारत जैसे देश जो बहुपक्षीय मंच पर महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें वीटो अधिकार देना अब बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए, अगर किसी खेल में नियम पुराने हो जाएं और नए खिलाड़ी आए तो पुराने नियम के हिसाब से खेलना नाइंसाफी होगी और यूएन में भी ठीक वही स्थिति है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा, तुर्की ने भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध किया, लेकिन जयशंकर साहब ने न सिर्फ उसका जवाब दिया बल्कि पूरी बहस में भारत की ताकत और सम्मान दिखाया। जयशंकर साहब के अनुसार
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता लगातार कम हो रही है। बहुपक्षीय व्यवस्था पर हमला हो रहा है और अगर इसे सुधार नहीं किया गया तो आधुनिक विश्व व्यवस्था का आधार ही कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए भारत जैसे देश जो वैश्विक मंच पर जिम्मेदार और मजबूत भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें वीटो अधिकार देना जरूरी हो चुका है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय होगा। दोस्तों, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोचिए, अगर एक बड़ी टीम में केवल कुछ लोग ही निर्णय लें और बाकी की राय को अनसुना कर दें, तो टीम का खेल कभी संतुलित नहीं रहेगा। यूएन में भी यही हाल है। भारत जैसे देश के पास वीटो अधिकार होना चाहिए ताकि निर्णय केवल कुछ देशों के फायदे के लिए ना हो, बल्कि सभी देशों के हित में सही फैसले लिए जा सकें। अब वीटो पावर भारत के खातिर इसलिए जरूरी है क्योंकि वीटो पावर यानी किसी भी देश को सुरक्षा परिषद के फैसले रोकने का अधिकार। अगर किसी सदस्य देश के पास वीटो है तो वह अपने खिलाफ या अपने हितों के खिलाफ कोई भी निर्णय रोक सकता है। वर्तमान में यूएसएससी में 5 स्थायी सदस्य देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, यानी यह 5 देश मिलकर ही बड़े फैसले कर सकते हैं और अगर कोई निर्णय उनके हित में नहीं है तो वीटो के जरिए उसे रोक सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।